14 अक्टूबर सूर्य ग्रहण के दिन एक लोटे जल में एक चीज मिलाकर चढ़ा दे, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 14 अक्टूबर को ही पितृपक्ष शनिवार का अमावस्या है। तो यदि आज के दिन शनिदेव से जुड़ी कुछ उपाय कर लेते हैं और पितृपक्ष के उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं आज के दिन कुछ खास उपाय के बारे में। शनिवार को सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े काले तिल डालकर शिव जी का जलाभिषेक करें। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें काली उड़द की साबुत दाल, थोड़े काले तिल और एक लोहे की कोई कील या अन्य वस्तु डाल दें। काले तिल, काला कंबल या कपड़ा, उड़द की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इस दिन कम से कम 108 बार शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र एयुएम प्राम प्रीम प्रौन सेस शनैश्चराय नम। गरीब लोगों को खाना खिलाएं और अपने पुराने जूते चप्पल दान में दें। काले कुत्ते को सरसों के तेल लगाकर रोटी खिलाना चाहिए। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फल देने वाला माना गया है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर और घी का चोला चढ़ाकर गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे इस वीडियो में सूर्य ग्रहण के दिन कौन से कार्य हमें करने चाहिए और किन कार्यों से हमें बचाना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। 2 ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। 3 सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन खाएं। 4 ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। 5 ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। 6 सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करें। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें आंशिक रूप से सच है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए मददगार होता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका मस्तिष्क को पेट से जोड़ने को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बाकी और पाचन तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार यह पाचन में मदद करता है। यह मन और शरीर दोनों को आराम देने में मदद करता है। तो ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। तथ्य इसके पीछे कुछ कारण हैं। सूर्य की नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंग दैर्ध्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती हैं और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए कि यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र अनुपस्थित है, यह सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। ये भोजन सूर्य ग्रहण से पहले खाए जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, जो एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। अपवाद: यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरल गुणों से युक्त तुलसी अर्क, एक हर्बल दवा जो आमतौर पर खांसी और जुकाम के लिए इस्तेमाल की जाती है, को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप उस समय ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का भी सेवन कर सकते हैं। 3 सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ ताज़ा भोजन ही खाएं। तथ्य ऐसा संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभावों को बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाएगा। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन तैयार करना उचित होगा। शोर:
ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। तथ्य सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। यह इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन सकती है। आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे हैं। आप नग्न आंखों के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबिंबित छवियों को भी देख सकते हैं। आपको दूरबीन और दूरबीन जैसे दृश्य आवर्धक से पूरी तरह बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। तथ्य इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही आयुर्वेद में इस तरह का कोई प्रतिबंध है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना और जप करना और अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना बेहतर है। ध्यान और जप के सकारात्मक स्पंदनों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। 6. सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम माना जाता है। तथ्य सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ है। चूंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं, तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय मन जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्यों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय हो सकता है। आप सूर्य ग्रहण के दौरान ऑनलाइन निर्देशित ध्यान कर सकते हैं। आप इस दौरान एयूएम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं।